सिरसा के कालांवाली के विधायक शेषपाल केहरवाल हमारे साथ हैं। कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत कर रहे हैं हम। आपके इलाके में जो है किस तरह की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं और इन सरकारों को जो है किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, चाहे सिरसा जिला की बात हो, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, तीनों ऐसे ज़िले हैं, इनकी तमाम लगभग समस्याएं एक जैसी है। जिस प्रकार से अब अगर हम वहाँ बात करें, सिरसा क्षेत्र में जो चिट्टे का, नशे का बहुत बड़ा प्रकोप है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी फैल रही है और वो फैलता फैलता पूरे इलाके में फैल चुका है। और मुझे हिसार के भी बहुत से क्षेत्रों के अंदर से ये खबर मिली है कि नशा है वो यहाँ के घरों तक पहुँच चुका है। इसी प्रकार चाहे किसानों की बात हो, बीमे की बात हो, आप देखोगे कि बीज, अच्छे बीज की बात हो, आप गुलाबी सुंडी पे रोकथाम, पिछले 3-4 सालों से गुलाबी सुंडी है, किसानों को तंग कर रही है, किसानों की फसलें खराब कर रही है, और परंतु उस पे कहीं सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहा। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं। और चाहे विकास की बात हो, विकास के क्षेत्र में भी चाहे हिसार, फतेहाबाद, सिरसा है, ये बहुत पिछड़ा हुआ है और जो पहले काम हो चुके हैं उनको भी दुरुस्त नहीं किया जा रहा। ये सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही कि वो, आपको लगता है कि बड़े पैमाने पे भेदभाव हो रहा है? नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे भेदभाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो भेदभाव की है और कूट डालो राज करो की है। ये उनकी ये हमेशा परंपरा रही है और वो अपनी परंपरा को पूरी तरीके से निभा भी रहे हैं। 2024 के जो चुनाव हैं, किस तरह की तस्वीर आपकी आंखों में जो है शुमार हो रही है? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, चाहे लोकसभा का चुनाव पहले आना है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यहाँ से पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी। इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 7 से 8 सीटें तो हम लगभग कन्फर्म हैं और कुछ सीटों पे मुकाबला हो सकता है। यहाँ से जो विधानसभा का चुनाव है वो भी जो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर कहीं भी दूसरी पार्टी का कोई नाम निशान नहीं है। आज हर पार्टी का, दूसरे जो आम लोग हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ जुड़कर इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं। नशा एक बड़ा मुद्दा है, पीढ़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, देश पे बड़े संगीन सवाल हैं। ज़मीन पे जो है किस तरह का काम होना चाहिए? अभी सिरसा से लेकर डबवाली तक फतेहाबाद का तमाम जो अंतिम छोर के गांव हैं वो नशे की चपेट में हैं। देखिए, नशे की चपेट में मैंने विधानसभा में हर बार बड़ी संजीदगी से मुद्दे उठाए और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, डीजीपी को मैंने अवगत कराया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा के अंदर आरंभ के 2-3 सालों के अंदर मुख्यमंत्री जी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हरियाणा में कई नशा है। उनका ये कहना था कि आप हरियाणा को बदनाम कर रहे हैं। हमने कहा हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं विपक्ष के नाते, आपको एक्शन आपको लेना है। परंतु जब अब हाथ से निकल गया मामला तो अभी कभी साइक्लोथान कर रहे हैं, कभी कहते हैं जी हम जागृति कैंप लगा रहे हैं। ये विपक्ष के काम है। आपको लगता है कि सियासत के कुछ चेहरे जो है इस नशे के कारोबार में जो है शुमार हैं? बिल्कुल, अगर सियासत के चेहरे शामिल ना हो तो इतना जिस स्तर पे नशा पहुंच चुका है, आप अगर सिरसा के नज़दीकों जो पंजाब बॉर्डर के तरफ के गाँव में जाओगे, और मैं तो अब तो कहता हूँ तो पूरा सिरसा और पूरा हरियाणा, मुझे यमुनानगर तक के जो विधायक हैं वो सब कहते हैं कि हमारे बहुत चिट्टा आ चुका है। तो कहीं भी इतना चिट्टा नहीं आना था अगर मुख्यमंत्री जी संजीदगी दिखाते और सरकार है एक्शन लेती। इस दिशा में आप और कांग्रेस पार्टी किस तरह के कदम बढ़ाई? हमने माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कह दिया, तो अपने जहाँ भी मंच पे आते हैं उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ में सक्षम नहीं रही है। परंतु आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने कह दिया कि नशे वाले या तो नशा छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। पहले भी उन्होंने जो यहाँ का आतंक था हरियाणा के अंदर जिन लोगों का, उनका आतंक खत्म करने का काम भी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया और वही नशा खत्म करने का काम भी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे। तो सुन रहे थे आप शेषपाल केहरवाल जो कालांवाली के विधायक हैं, और ज़मीनी हकीकत जो कुछ भी है ज़मीन पे काम करने की ज़रूरत है। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइन हिंदी।